हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 5 दैट इज एक्सपांशन फॉर्मूलेज करेंगे। ठीक है, हमें कुछ एक्सपांशन फॉर्मूलेज आते हैं। दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपांशन फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर हमने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या देखा था, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इस जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है ना, उसे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फॉर्मूला दिया गया है दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो। इस फॉर्मूले के थ्रू ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या होने वाला है, कंप्लीट या सॉल्व होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो इसी पे क्या है, बेस्ड है। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा, उसे हमें एक्सपांड करना रहेगा, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1। सो यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जो हमारा a है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। कंपेयर करेंगे, हियर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारा फॉर्मूला है ना, उससे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिर x तो a है ना। फिर जो हमारा b होगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो हमने जस्ट देखा, x प्लस ए एंड x प्लस बी, जो कितना होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें पता है, वी नो दैट। ठीक है, हमें ये फॉर्मूले के बारे में पता है, वी नो। अब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंपेयर हमने कर लिया, x a है, a 2 है और b -1 है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 2 a -1, ये कितना हो जाएगा, x क्या है हमारा a, तो a स्क्वेयर प्लस a क्या है हमारा 2 और b क्या है -1 इंटू x क्या है हमारा a प्लस a कितना है हमारा, जो a हमारे पास है वो कितना है 2 इंटू -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस 2 -1 1, तो 1a प्लस 2 इंटू -1 -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस a -2। तो हमारा एक्सपांशन का जो वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 2 इंटू a -1 को जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस a -2। हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वेयर प्लस a -2। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले कंपेयर कर लेना है, फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो लिखना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, m-4 m+6। तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू m। ठीक है, x इज इक्वल्स टू m, x हमारा m है, x इज इक्वल्स टू m, a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 6। नाउ वी नो, अब हमें क्या पता है, वी नो x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नाउ
इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m-4 इंटू m+6। ठीक है, अब साइन प्लस है माइनस है वो नहीं देखना है, हमें फॉर्मूला यही लगाना है। बस जब निगेटिव आएगा तो माइनस ऐड कर देंगे उस जिस प्लेस में आ रहा है या जिस नंबर के आगे आ रहा है। ठीक है, सो x क्या है हमारा m, तो x स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a कितना है हमारा -4, सो -4 प्लस b कितना है हमारा 6 इंटू x कितना है m प्लस a कितना है हमारा -4 इंटू b कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस -4 प्लस 6 2 इंटू m प्लस 6 4 24, माइनस का है तो 6 इंटू -4 -24, ये आ जाएगा -24। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 2m -24। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, m-4 इंटू m+6 इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर प्लस 2m -24। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ओके, हियर p + 8 एंड p - 3 दिया हुआ है हमें, p + 8 और p - 3 दिया हुआ है हमें से। ठीक है, सबसे पहले हियर जो x है हमारा वो है p, a जो है वो है 8 और b जो है वो क्या है -3। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले कंपेयर कर लिया। नाउ हमें पता है वी नो x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू क्या होता है, x स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है, अब ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम, चलो सॉल्व करते हैं हम। ओके, p + 8 इंटू p - 3 इज इक्वल्स टू, अब x क्या है हमारा p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वेयर प्लस a क्या है 8 प्लस b कितना है -3 इंटू x। ठीक है, प्लस a दैट इज 8 इंटू -3। नाउ p स्क्वेयर प्लस 8 - 3 5p। ओके, 5p प्लस 8 3 24, सो ये आ जाएगा -24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा -24, तो ये आ जाएगा p स्क्वेयर प्लस 5p -24। ठीक है, सो हमारा जो आंसर आ जाएगा, लाइक हम फ्रेम करके लिख देंगे p + 8 इंटू p - 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस 5p -24। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 13 प्लस x इंटू 13 माइनस x। ठीक है, here x is equals to 13, a is equals to x and b is equals to माइनस x दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है we know that x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus a into b। ओके, ठीक है, a प्लस a इंटू बी। इसे सबसे पहले हम फ्रेम कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं और फिर अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स। नाउ एक्स स्क्वेयर कितना है हमारा 13 स्क्वेयर प्लस a कितना दिया हुआ है x प्लस
b कितना दिया हुआ है -x, ठीक है। सो x प्लस a कितना है x इंटू बी कितना है -x, तो ये क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस x माइनस एक्स 0 इंटू एक्स, ठीक है 0 इंटू एक्स, अब प्लस x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ये कितना हो जाएगा -x स्क्वेयर। अब किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी जो आंसर आता है वो कितना आता है 0 ही आता है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है 0 ही आता है, ठीक है। सो 169 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके नाउ अब 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे नॉर्मल कंपेयर करना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और एक्सपांड कर देना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y। ओके लेट्स सबसे पहले हमें क्या करना है कंपेयर, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। हियर x इज इक्वल्स टू 3x, a इज इक्वल्स टू 4y एंड b इज इक्वल्स टू 5y, ठीक है। नाउ वी नो x प्लस a इंटू x माइनस b, x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है ये आ गया हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, ओके अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। नाउ 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर कितना है हमारा, लाइक x कितना है 3x, तो यहाँ पे 3x स्क्वेयर प्लस a कितना है 4y प्लस 5y इंटू x कितना है हमारा, x कितना है हमारा 3x प्लस a कितना है 4y और b कितना है 5y, ठीक है 4y इंटू 5y, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 4y प्लस 5y 9y, 9y इंटू 3x प्लस 4 5 ज़ा 20 y इंटू y स्क्वायर, ठीक है 20y स्क्वायर। सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 9 3 ज़ा 27 x इंटू वाई प्लस 20y स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 3x 20 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर प्लस 27xy प्लस 20y स्क्वेयर, ठीक है ये 20 है 20y स्क्वेयर। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट में, ठीक है और अच्छा लग रहा है तो वो भी बताओ कि कैसा लग रहा है क्या लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t,
हियर यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। x क्या है 9x और a क्या है -5t और b क्या है 3t। ठीक है ना, अब हमें पता है दैट इज वी नो, क्या पता है दैट इज x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो x प्लस ए, लाइक जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले वो लिख देते, 9x माइनस 5t इंटू 9x प्लस 3t इज इक्वल्स टू, अब x स्क्वायर कितना है 9x, सो x कितना है 9x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस a हमारा कितना है -5t प्लस 3t इंटू x कितना है हमारा 9x प्लस a कितना है हमारा -5t इंटू 3t। नाउ 9 9s are 81 x square प्लस -5 प्लस 3 -2t। बिगर नंबर पे निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। 5 3s are 15 -15t स्क्वेयर। नाउ 81 x square प्लस 9 2s are 18 -18 xt प्लस -15 t स्क्वेयर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 81 x स्क्वेयर -18 xt, ठीक है, -15 t स्क्वेयर। सो फ्रेम करके हम क्या लिख देंगे 9, ओके ओके 9x माइनस 5t इंटू 9x प्लस 3t इज इक्वल्स टू 81 x स्क्वेयर माइनस 18 xt माइनस 15 t स्क्वेयर। ठीक है, -15 t स्क्वेयर, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो और समझ रहा है नहीं समझ रहा है मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, m प्लस 2/3। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस देख के भी नहीं डरना है हमें नॉर्मली क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस देख के भी नहीं डरना है, हमें पता है क्या होने वाला है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हियर a क्या है, m है, x m है, ठीक है। हियर x इज इक्वल्स टू m, a इज इक्वल्स टू 2/3 एंड b इज इक्वल्स टू -7/3। ठीक है, नाउ अब वी नो हमें पता है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। सो अब हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। अब फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नाउ m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3 क्या हो जाएगा, ये m एक्स स्क्वेयर m स्क्वेयर प्लस a कितना है हमारे पास 2/3 प्लस -7/3 इंटू x क्या है हमारे पास m प्लस 2/3 इंटू -7/3। सो m स्क्वेयर
प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 2 माइनस 7 माइनस 5/3 माइनस 5/3 इंटू m प्लस 2 7s are 14 माइनस 14/9 इज इक्वल्स टू माइनस 14/9 इज इक्वल्स टू, अब इसे हम लिख देंगे m स्क्वेयर माइनस 5/3m माइनस 14/9। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर माइनस 5/3m माइनस 14/9। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 1/x, x minus 1/x. So here x क्या है हमारा, x ही है, x is equals to x, a is equals to 1/x and b is equals to minus 1/x. ठीक है, now we know क्या बताया हमें, x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus a into b। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसे हम फ्रेम कर देते हैं। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अब x की वैल्यू क्या है, x, सो x स्क्वेयर प्लस a कितना है 1/x प्लस माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x इंटू माइनस 1/x। ठीक है, माइनस 1/x। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अब 1/x माइनस 1/x कितना होता है, 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/x स्क्वेयर। 1 इंटू 1 1, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस का साइन आ जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा। नाउ माइनस 1/x स्क्वेयर, सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वेयर। सो फाइनल आंसर हम कैसे लिख देंगे, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे 1/y प्लस y, 1/y प्लस 4, 1/y माइनस 9। हियर x कितना है हमारा 1/y, a कितना है 4 और b कितना है माइनस 9। वी नो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है ये, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू बी। इसे हम सबसे पहले हाईलाइट कर देंगे। नाउ चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है हमारा 1/y स्क्वेयर प्लस a कितना है हमारा 4 प्लस माइनस 9 इंटू 1/y प्लस a कितना है हमारे पास 4 और b कितना है माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/y स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4 इंटू
-5 इंटू 1/y प्लस 4 9 आर 36। 9 पे निगेटिव है, मतलब 9 जो है वो निगेटिव है, तो 4 इंटू -9 -36। ठीक है, ये हो जाएगा 1/y स्क्वेयर माइनस 5/y प्लस y माइनस 36। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वेयर माइनस 5/y माइनस 36। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना है या लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।